मॉर्निंग बच्चों। हम लोग काम करते बच्चों बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, एप्रिसिएशन, पोएम एप्रिसिएशन बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 एक्चुअली बच्चों, राइट द पोएम एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम। ओके, हाउ टू राइट बच्चों एप्रिसिएशन। हमने ऑलरेडी पहले पोएम में देखा है बच्चों। पढ़ा बच्चों पोएम एप्रिसिएशन, पहला बच्चों टाइटल और पोएम। सबसे पहले बच्चों हम टाइटल और पोएम लिखेंगे। तो टाइटल मतलब शीर्षक, पोएम क्या था बच्चों, बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट ना। तो पोएम का नेम क्या था बच्चों, बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट बच्चों, दैट इज गिवन। ओके, देखिए बच्चों इसका राइटर बोलता है, द राइटर बच्चों सुनील शर्मा बच्चों। सुनील शर्मा इज द राइटर, पोएट बच्चों ना। कवि का नाम क्या बच्चों, सुनील शर्मा। देन बच्चों राइमिंग स्कीम, व्हाट राइमिंग स्कीम बच्चों, राइमिंग वर्ड। इसमें राइमिंग वर्ड है क्या बच्चों, देखो मून, मूनलाइट, फूल, मूनलाइट, विलेज, पार्क, वेली, नहीं ना बच्चों, दे नो राइमिंग वर्ड है बच्चों। जैसे बच्चों पुराने जमाने के पीछे पहले 25 साल 30 साल पहले का जो गाना होता था बच्चों, तो सब उसमें टोन और तुकबंदी और राइमिंग वर्ड मिलते थे बच्चों। और आजकल का गाना, मैं रास्ते पे जा रहा था भेलपुरी खा रहा था, कुछ अरे वो कुछ वाली बस वो बजते रहता ढोल बाजा बस, और कुछ मतलब निकलता नहीं गाने का, ना तो कोई उसका राइमिंग वर्ड है ना कुछ बच्चों। इसको वर्ड बोलते हैं तो मुक्त छंद बच्चों, मुक्त छंद, हिंदी में बोलते हैं मुक्त छंद, इंग्लिश में बच्चों फ्री वर्स। फ्री वर्स, फ्री वर्स मतलब बच्चों राइटर और पोएट कोई स्वतंत्र है बच्चों, कोई भी वर्ड यूज करने के लिए, अपनी भावनाओं को प्रकट करने के लिए बच्चों। जरूरी नहीं कि आप पहले कोई राइमिंग वर्ड और तुकबंदी वाला वर्ड यूज करो बच्चों। आप अपनी भावना किसी भी शब्दों में कैसे भी यूज कर सकते हो बच्चों। इसलिए देखो बच्चों सेंटेंस हर एक लाइन का जो लेंथ है बच्चों, 2 वर्ड है बच्चों, फिर 4 वर्ड है, फिर 6 वर्ड है, बड़ा छोटा है। एक पैटर्न भी नहीं है बच्चों कि एकदम एक समानता हो बच्चों। जैसे हिंदी में बच्चों दोहा, चौपाई, सोलटा पढ़े ना बच्चों, तो दोहा पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे चौथे में 11-11 मात्राएं बच्चों। तो दैट मीन्स बच्चों वो एक पैटर्न है बच्चों, एक ही तरीके से चला है। इसमें ऐसा नहीं बच्चों, अपनी मर्जी से बड़ा लाइन छोटा लाइन कैसे भी यूज कर सकते हो बच्चों। ओके, उसको वर्ड बोलते हैं फ्री वर्ड्स बच्चों। तो राइमिंग स्कीम बच्चों, इन दिस पोएम नो राइमिंग स्कीम बच्चों, इन दिस पोएम बच्चों नो राइमिंग स्कीम, इसमें कोई राइमिंग स्कीम नहीं यूज हुआ है। चेक करो राइमिंग वर्ड दिख रहा है कहीं पे। राइमिंग वर्ड बच्चों हमेशा सेंटेंस के लास्ट होता है बच्चों। आप पूरा पोएम जोड़ो बच्चों, आपको राइमिंग वर्ड दे मिलने वाले। इसका मतलब बच्चों इसमें राइमिंग स्कीम नहीं है बच्चों। ओके, तो नो राइमिंग स्कीम यूज्ड। इट इज अ फ्री वर्स पोएम। फ्री वर्स मतलब मुक्त छंद। मुक्त छंद मतलब क्या होता है बच्चों, जहाँ पे राइटर पोएट स्वतंत्र है अपनी शब्दावली चुनने के लिए बच्चों और अपनी भावनाओं को प्रकट करने के लिए बच्चों। उसमें न तो कोई मात्रा या वर्ड का कोई लिमिटेशन बच्चों। लिमिटेशन मतलब बच्चों कोई पाबंदी बच्चों, बराबर बच्चों। जैसे आजकल के बॉलीवुड के गाना बच्चों, कोई पाबंदी नहीं है बच्चों, किसी भी तरीके से गाना बनना चाहिए बस। बच्चों क्या था फेवरेट लाइन। अब पोएम में बच्चों आपको जो पसंद है वो लिखो। मेरे को ये पसंद है, आई वांट टू सो सीड्स। सो मतलब जो बीज बोना, सीड्स यानी बीज, बीज बोना ऑफ द मून ऑन द साइड्स ऑफ द पाथ। रास्ते के दोनों तरफ मैं जाता हूँ बीज बोने के लिए बच्चों। ओके, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट बच्चों थीम। थीम क्या बच्चों, थीम मतलब इस पोएम का मकसद क्या बच्चों, थीम मतलब उद्देश्य लक्ष्य क्या बच्चों। द विश ऑफ अ चाइल्ड, एक बच्चे का प्रार्थना बच्चों, एक बच्चे की ख्वाहिश। द विश ऑफ अ चाइल्ड टू लाइट अप हिज विलेज, वो चाहता है कि उसका गांव बच्चों उजाला प्रकाशमान हो जाए। हिज विलेज रोड बाय यूजिंग द मूनलाइट, तो चाहता है कि मैं चांद की रोशनी का यूज करके अपने गांव के राष्ट्रीय रोड को रोशन करूं बच्चों। दिस पोएम शोज द चाइल्ड लव्स एंड केयर टुवर्ड्स हिज फादर। इसके अलावा बच्चों वो अपने पिता के प्रति अपना प्यार और केयर मतलब मीन्स कितने उनके मतलब उसके लिए पिता के लिए वो ज़्यादा चिंतित है, क्योंकि उसके पिताजी रात पर दूर तक जाते हैं जॉब करने के लिए, रात को अंधेरे में आते हैं, रोड बराबर नहीं है, साथ पीछे आते रहते बच्चों। तो अपने पिता के प्रति उनकी चिंताएं भी जाहिर हो रहा है बच्चों।
Okay, this poem shows the child loves and care about towards his father. Towards his father मतलब जो उसके पिता के प्रति. ठीक बच्चों. तो तीन क्या बच्चों? The wish of a child to light up his village. रोड. तो बच्चा चाहता है कि मैं अपने गांव के रोड को मून लाइट का यूज करके क्या करूँ भाई? रोशन करूँ. और ये पोएम बच्चों ये भी दर्शा रहा है क्या? This poem shows the child loves and care towards his father बच्चों. पिता के प्रति बच्चों बच्चे का प्यार और चिंता है बच्चों वो झलक रहा है बच्चों. ठीक है. बच्चों फिगर स्पीच. फिगर मतलब अलंकार बच्चों. तीन टाइप के अलंकार है बच्चों. पहले मैंने लिखा बच्चों अलिट्रेशन. अलिट्रेशन क्या होता है बच्चों? जब एक ही अक्षर बार बार आ रहा है अक्षरों की आवृत्ति हो जाए. द वर्ड इज रिपीट लेटर इज रिपीट अगेन 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 बच्चों. जब अक्षर बार बार रिपीट होता है बच्चों तो उसको हम लोग अलिट्रेशन बच्चों. जब अक्षर रिपीट होता है बच्चों तो उसको हम बोलते हैं अलिट्रेशन. बच्चों आई वांट टू सो सीड्स ऑफ द मून. आई वांट टू सो सीड्स ऑफ द मून. ये बच्चों एस लेटर रिपीट हो रहा है. यस. ओ लेटर रिपीट हो रहा है बच्चों. यस. एक ही अक्षर बार बार रिपीट हो रहा है बच्चों तो उसको बोलते हैं अलिट्रेशन. I want to sow seeds. S का जो साउंड है बच्चों प्रोनाउंसिएशन आ रहा है. I want to sow seeds. तो S लेटर बच्चों अपने मुंह से बाहर स्पष्ट झलक रहा है. That is called alliteration बच्चों. Okay. ठीक है बच्चों. इसके बाद ओ मून गिव मी अ मून लाइट. जब भी बच्चों किसी निर्जीव चीजें से आप बातें करते हो एड्रेस करना बच्चों संबोधित करना इसको बोलते हैं हम लोग अपोस्ट्रॉफी बच्चों. अब मून क्या सजीव है बच्चों? नहीं. फिर वो ओ मून मुझे लाइट दो. यानी किसी निर्जीव वस्तु से या निर्जीव कल्पनात्मक चीज से बच्चों आप ऐसे लग रहा है कि आप बातें कर रहे हो बच्चों. इसको वर्ड बोलते हैं अपोस्ट्रॉफी. अपोस्ट्रॉफी यानी बच्चों किसी निर्जीव वस्तु या निर्जीव चीजों से आप कोई क्या कर रहे हो बच्चों? आप वार्तालाप करते हुए दिख रहे हो बच्चों. संबोधित कर रहे हो नहीं. सो ओ मून गिव मी अ मून लाइट. ये मून क्या बच्चों? निर्जीव है और बच्चा आ रहे मून लाइट से बातें कर रहा है कि मुझे मून लाइट दो. एक निर्जीव से आप बातें कर रहे हो जो कन्वर्सेशन हो रहा है जब बोलते हम लोग अपोस्ट्रॉफी बच्चों. ओके. तो बोलते हैं हे भगवान मुझे उठा ले. भगवान को आपने देखा है क्या? नहीं. फिर ऐसा लगा भगवान से आप बातें कर रहे हो बच्चों. इसलिए क्या है बच्चों? ये अपोस्ट्रॉफी. ओके. स्पेशल फीचर क्या है बच्चों इसमें? सिंपल लैंग्वेज एंड फ्री वर्ड्स. इतना हार्ड नहीं बच्चों कि हम लोग नहीं समझ सकते. सिंपल लैंग्वेज भाषा एकदम सिंपल है बच्चों और फ्री वर्ड्स का यूज हुआ है. कोई टेंशन नहीं कि कौन सा वर्ड यूज करना है, राइमिंग वर्ड यूज करना है कि नहीं करना है. और इसके अलावा बच्चों हर गांव की जो समस्या भाग में बच्चों द प्रॉब्लम ऑफ विलेजेस आर हाईलाइट्स. प्रॉब्लम्स ऑफ विलेज में जो बच्चों गाँव की समस्याओं हाईलाइट करना मतलब उजागर करना. इस पोएम के माध्यम से हमारे देश में गांव की क्या समस्या बच्चों? बिजली की सबसे बड़ी समस्या है बच्चों. उसको उजागर किया है बच्चों, दिखाया है. एंड द इनोसेंट विश ऑफ द चाइल्ड. और एक बच्चे का मन कितना कोमल होता है बच्चों ये भी दर्शाया गया है कि बच्चों क्या मन बच्चों क्या रहे मून लाइट कोई बीज नहीं कि उसको बो देंगे हो जाएगा बच्चों. ओके. तो बच्चे के मन की पवित्रता को भी दर्शाया गया बच्चों. दैट्स व्हाट इनोसेंट. मतलब निर्दोष बच्चों. यहाँ पे क्या है? मन की पवित्रता बच्चों. बच्चे कितने कोमल होते हैं बच्चों इसको भी दर्शाया गया है. ओके. Why I like or dislike this poem बच्चों? आपको ये पोएम क्यों पसंद है नापसंद है बच्चों? This poem touches the heart of me बच्चों. ये पोएम मेरे हृदय को छू रहा है. क्यों बच्चों? Because it addressed संबोधित कर रहा है क्या? The village problem. गांव की समस्याओं की तरफ बच्चों ध्यान आकर्षित कर रहा है. इसलिए बच्चों ये पोएम मेरा पसंदीदा है क्योंकि मैं भी यार गांव के बहुत मीन्स गांव के प्रति ज़्यादा मैं लगाव रखता हूँ बच्चों. चाइल्ड वांट्स टू सॉल्व इट. और बच्चा चाहता है कि मैं उस गांव की समस्या को दूर करूँ बच्चों. ओके. इट इज इजी टू अंडरस्टैंड हेंस आई लाइक दिस पोएम बच्चों. और ये पोएम बच्चों समझना भी काफ़ी आसान है बच्चों. ओके. इट इज इजी टू अंडरस्टैंड हेंस आई लाइक दिस पोएम बच्चों. ठीक है बच्चों हो जाएगा. ये था बच्चों आपका क्या? एप्रिसिएशन का. ठीक है. तो आप इसको याद करो बच्चों पूरा. बच्चों
पोयम और टाइटल क्या है, कुछ हेडिंग डालूंगा जो आपको बोलना है हेडिंग। हाँ, पोयम और टाइटल बास्केटफुल ऑफ मूनलाइट। टाइटल जो क्या है, सुनील शर्मा। इसमें कोई राइमिंग स्कीम नहीं है बच्चों। इसके अलग में वर्ड इसमें इसमें क्या यूज हुआ है, फ्री वर्ड्स। फेवरेट लाइन तो बच्चों अपनी मर्जी से कुछ भी लिख दोगे। तीन क्या बच्चों, विश ऑफ द चाइल्ड टू लाइक ऑफ द विलेज रोड बच्चों, बराबर ना। और इस पोयम बताओ बच्चों, सोल्जर चाइल्ड लव्स एंड केयर टुवर्ड्स हिज फादर, उसके पिता के प्रति उसका प्यार और चिंता को जाहिर कर रहा बच्चों। फिगर स्पीच क्या बच्चों, अलिट्रेशन अपॉस्ट्रोफी का है। स्पेशल फीचर बच्चों, सिंपल लैंग्वेज है। फ्री वर्ड्स मतलब बच्चों कोई लाइन वर्ड नहीं यूज हुआ है और गांव की समस्या को उजागर किया बच्चों। ठीक है बच्चों, हो जाएगा ये। ओके, ठीक है बच्चों, आपके पोयम में और भी कुछ है क्या? यस। ओ मून गिव मी अ मूनलाइट बास्केट फुल और टू बास्केट फुल। ठीक है बच्चों, अलिट्रेशन की बच्चों, ओ मून गिव मी द मूनलाइट बास्केट फुल और टू बास्केट फुल बच्चों। एग्जाम्पल बच्चों, अलिट्रेशन। क्यों अलिट्रेशन बच्चों? क्योंकि इसमें ओ लेटर बच्चों बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, जब ओ लेटर का साउंड रिपीट हो रहा है बच्चों, इसके अलावा एल लेटर में फुल फुल एल लेटर भी तो दर्जा अलिट्रेशन बच्चों। I want to show many small moon of the light बच्चों। I want to show many small moons of the light। small बच्चों, जब एक ही वर्ड बच्चों बार बार आ रहा हो इसको बोलते हैं हम लोग रिपीटेशन बच्चों। जब एक ही वर्ड बार बार आता है बच्चों तो क्या बोलते हैं इसको हम लोग, रिपीटेशन। ठीक है बच्चों, फिगर स्पीच बच्चों, आपके स्क्रीन पर नहीं दिख रहा हो बच्चों। चलो, फिगर स्पीच। क्या है बच्चों, आई वांट टू शो many small moons of light। अब देखो कि यहाँ पे क्या है, स्मॉल रिपीट है बच्चों, तो आंसर ऐसे लिखें बच्चों। नीचे क्या बच्चों, क्या है, रिपीटिशन बच्चों, रिपीटिशन। रिपीटेशन, क्यों रिपीटेशन में जो हियर स्मॉल वर्ड, ये स्मॉल वर्ड है बच्चों दो बार रिपीट हो रहा है ना, रिपीटेड 2 times, रिपीटेड 2 times। ठीक बच्चों, यहाँ पे दो बार रिपीट हुआ बच्चों, इसलिए क्या है, रिपीटेशन। ठीक है, हो जाएगा। फिर क्या था बच्चे इधर पे, आई वांट टू सो सीड्स बच्चों, तो ऑलरेडी उसको लिख के दिया बच्चों, आई वांट टू सो सीड्स। ये एलिट्रेशन हो गया बच्चों। ओ मून गिव मी द बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट ऑन अ लून, ये भी क्या बच्चों, अलिट्रेशन। तो दिखा बच्चों आपको लून का लो बच्चों, बच्चों ओ मून लिखा बच्चों, गिव मी अ मूनलाइट, ओ मून गिव मी द बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट ऑन अ लून बच्चों। ये भी एग्जाम्पल किसका बच्चों, अलिट्रेशन का बच्चों। क्यों, इसमें ओ लेटर रिपीट हो रहा है बच्चों। ओके, ओ मून गिव मी अ बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट ऑन लोन। क्या बच्चों आंसर क्या लिखेंगे हम लोग, अलिट्रेशन बच्चों, अलिट्रेशन। क्यों अलिट्रेशन बच्चों, हियर साउंड ऑफ
एक तो मून लाइट आ रहा है बच्चों, एन एल है बच्चों, यह साउंड ऑफ एन एल रिपीटेड। बच्चों जब अक्षरों की साउंड रिपीट होता है बच्चों तो इसको बोलते हैं हम लोग अलिट्रेशन। जब शब्द रिपीट होता है बच्चों इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिपीटेशन बच्चों। बराबर बच्चों, ये था बच्चों आपका पोयम, और ऑलरेडी बच्चों मैंने क्वेश्चन आंसर कल के वीडियो में किया था बच्चों, ठीक है। इसलिए आप इसको अच्छे से देखो बच्चों, ओके। अब कुछ डाउट है तो आप बताना, ठीक है बच्चों।